अगर किसी इंसान के लगातार काम बिगड़ रहे हों तो वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ ठोकर ही खा रहा होता है। लोग कहते हैं कि इस दौरान उनके ग्रह खराब चल रहे होते हैं। ग्रहों की चाल हर इंसान के जीवन में कई तरह के बदलाव लाती है। अगस्त के महीने में भी कुछ ग्रहों के अहम गोचर होने वाले हैं। ये गोचर आपके जीवन में किस तरह के बदलाव लाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जी। आपका बहुत स्वागत है। हर हर महादेव शिव शंभू। 26 अगस्त को मंगल ग्रह का गोचर लगने वाला है। इस गोचर में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। तो पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि ग्रहों का इंसानों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हर ग्रह किसी न किसी प्रकार से हमारे जीवन में किसी न किसी प्रभाव को पूर्णतया बल देते हैं, या फिर कह लीजिए कि उसका क्षीण करते हैं प्रभाव। यानी कि हर ग्रह जो है, अगर वह बलशाली रहेगा, शुभता के स्थान पर रहेगा तो वह शुभ फल देगा। अगर वह कहीं पापी ग्रहों के साथ युति में रहेगा या पापी घरों में रहेगा तो वह नकारात्मक प्रभाव देगा। हमारे जीवन में जो जितनी भी वस्तुएं हैं मानसी, हमारे प्रकृति में, चाहे वह पेड़ पौधे, घास हो, जल हो, अग्नि हो, हर कोई किसी न किसी ग्रह प्रभाव को दर्शाती है। तो हमारे जीवन के लिए कह लीजिए कि जो यह 9 ग्रह का चर्चा किया जाता है, जिसमें राहु और केतु छाया ग्रह गिने गए हैं, इन 9 ग्रहों का पूर्णतया हमारे जीवन के हर पहलू पर असर आता है। और इसीलिए हर गोचर, जो हर ग्रह का एक अलग समय निर्धारित है। जैसे कि शनि एक लंबे समय पर गोचर करता है, 2.5 वर्ष पे, इसीलिए उसके ढैया प्रभाव में गिना जाता है। इसी प्रकार से गुरु भी लंबा समय का गोचर करता है, सूर्य हर महीने करता है, शुक्र और बुध जो है वह महीने में 1 महीने से कम के समय में गोचर करते हैं। इसी प्रकार से हर राशि, हर ग्रह जो है, हर राशि को गोचर करके अपना प्रभाव बदल देता है। तो इसीलिए समय समय पर कहते हैं कि जन्म कुंडली से ज़्यादा वर्तमान गोचर असर करता है। और इसी श्रृंखला में जैसे कि आपने आज बताया कि 26 अगस्त को गोचर हो रहा है मंगल का। मंगल जो हैं निकल रहे हैं शुक्र के घर से, यानी शत्रु के घर से निकल करके राजकुमार ग्रह के घर में जा रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 12 की 12 राशियों पर इसका कुछ न कुछ शुभ अशुभ प्रभाव जरूर पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, मंगल को बल कहा जाता है, ताकत कहा जाता है। तो अगर मंगल गोचर कर रहा है, शत्रु के घर से निकल रहा है, तो बहुत बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। और यह गोचर जो है मंगल का एक लंबे समय तक है। 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक यथास्थिति मंगल रहने वाले हैं, यानी कि मिथुन के घर में ही रहने वाले हैं। तो एक लंबा समय प्रभावित हो रहा है। इसीलिए यह जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अपनी अपनी राशि भी देखना आप लोग ना भूलिएगा। तो पंडित जी ने जैसे बताया कि ग्रह इस बार जो मंगल का गोचर ये लंबे वक्त के लिए, तो राशि के अनुसार ये गोचर किस राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, समृद्धि में आपकी मदद करेगा या नहीं, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा होगी मेष राशि की। मेष राशि के स्वामी भी मंगल देव ही हैं। मंगल देव अब तक वृषभ राशि में विराजमान थे, यानी कि शुक्र के घर में। शुक्र मंगल का शत्रुगत संबंध है और प्रबल शत्रु माने जाते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अब तक जो संबंध भाव में दिक्कतें आ रही थी, नोक-झोंक चल रहा था, चाहे वह पति पत्नी के संबंधों में, भाई बहन के संबंधों में, या फिर खास करके प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में, तो वहां यह दोष दूर होगा और एक दूसरे के प्रति जो है समर्पण बढ़ेगा और आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। इसके साथ ही विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अतिशय शुभकारी यह समय रहने वाला है, कालखंड रहेगा। 26 तारीख से लेकर 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक का जो कालखंड है वह नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। अब तक जो लॉस हुए हैं या फिर आपके खिलाफ जो है नौकरी में आपके सहयोगियों द्वारा या वरिष्ठ के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है उसमें कमी आएगी और आपके प्रभाव में अब वृद्धि देखने को मिलेगी। बात अगली राशि की, वृष राशि की। वृष राशि शुक्र की प्रिय राशि और अब तक मंगल देव यहीं विराजमान थे।
मंगल देव शुक्र के घर में थे, वृषभ में ही विराजमान थे। जब वृषभ से निकलेंगे यानी कि शत्रु जब आपके घर से जाएगा तो सोचिए कितना रिलैक्स फील करेंगे आप। तो मंगल देवता जब गोचर कर रहे हैं 26 तारीख को, उसके बाद से लेकर के 20 अक्टूबर तक वृष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा। सबसे ज्यादा जो प्रभाव देखने को मिलेगा संबंध भाव में, गृहस्थ जीवन में देखने को मिलेगा। जो नोक झोंक, लड़ाई झगड़े और अगर कोई कानूनी विवाद चल रहा था या कानूनी विवाद तक नौबत आ गई थी संबंध भाव में, तो उसमें भी कमी आएगी, शुभता मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग आईएएस, पीसीएस इत्यादि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे थे, उनके अंदर जो भटकाव पिछले 40 से 45 दिनों के अंदर था, उसमें भी कमी आएगी। और साथ ही साथ जो धोखा पिछले 40 दिनों में आपने खाया है संबंध में, उसमें भी शुभता आएगी और एक उचित पार्टनर आपको मिलेगा। बात अब मिथुन राशि की करेंगे। तीसरी राशि है मिथुन राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक अद्भुत अविस्मरणीय रहने वाला, क्योंकि मंगल आपके घर में ही रहेंगे और आपके घर में बैठ करके मंगल देवता आपको बल देंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि कर देंगे, विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने की ताकत देंगे। यानी कि अब आप सरेंडर नहीं करेंगे। जो अब तक आप अपना ही आत्मविश्वास खो बैठे थे, उसमें अविस्मरणीय बदलाव आप देखेंगे। और इसके साथ ही कानूनी पहलुओं में अगर जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई विवाद इत्यादि चल रहा था, तो उसमें विजयश्री आपके पक्ष में आने वाली हैं, यानी आपके लिए शुभतापूर्ण रहेंगे। मिथुन राशि के जातक नौकरी और व्यापार में भी अत्यंत शुभकारी समय है। अगर कोई बड़ा फैसला आप लेना चाहते हैं, व्यापार का विस्तार या नौकरी में परिवर्तन, या फिर आप उसी स्थान पर बने हुए रह करके अपने पद इत्यादि में वृद्धि देखना चाहते हैं, तो यह जो कालखंड रहने वाला है 20 अक्टूबर तक का, यह अत्यंत शुभकारी मानसी जी रहने वाला है आपके लिए। तो पंडित जी कर्क और सिंह राशि के बारे में बताइए, उन पे क्या असर रहेगा? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए बात किया जाए, चंद्रमा की राशि है और मंगल का जो गोचर है इनके द्वादश भाव में है, यानी कि 12वें घर में है। 12वें घर में जब मंगल का गोचर हो रहा है, तो ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा संघर्ष लेके आएंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में भी संघर्ष लेकर आएंगे। नौकरी में आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ेगा, आपके ऊपर कार्यभार बढ़ने से मानसिक रूप से परेशान दिखेंगे। साथ ही साथ अगर आप व्यापार में हैं तो पैसे का अटकना, पैसे का रुकना, आर्थिक तंगी का सामना करना, इस तरीके का प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप संबंध भाव में परेशानी का सामना कर रहे थे, चाहे वह छोटे भाई बहन के साथ हो या पति पत्नी के साथ, तो वहां पर सुधार लाते हुए दिखाई दे रहे हैं मंगल देवता और आपके लिए रिश्तों में शुभता प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करें सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव में, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव में गोचर करने से विशेष रूप से यहां ध्यान दीजिएगा कि धन भाव में अगर मंगल बैठ जाएं, तो शुभ ग्रह बैठ जाए तो अत्यंत शुभकारी हो जाता है। खास करके वह लोग जो विशेष रूप से सेना से जुड़े हुए हैं, पुलिस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, या फिर रोजगार में हैं, मेडिकल से संबंधित व्यापार कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक चला रहे हैं, उन सभी के लिए यह अद्भुत समय चमत्कारी रहेगा। उनके प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगा, आय में वृद्धि देखने को मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा। और जैसा कि हमने कहा कि अगर आप सेना या पुलिस से संबंधित हैं, तो एक जो उचित सम्मान है या उचित पद की प्राप्ति, बड़े पद की प्राप्ति इत्यादि भी, बड़े कार्यभार की प्राप्ति भी आपको इस बीच हो सकती है। इस तरीके का मंगल का यह गोचर प्रभाव देता है। तो पंडित जी आगे की राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए यह जो गोचर है वह दशम भाव कार्य स्थान पर होने वाला है। कार्य स्थान पर गोचर होने से कार्य भाव में, यानी कि आपके कर्म प्रधानता आपके अंदर आ जाएगी। अब तक जो आलस था, काम को टालने की आपकी आदत थी, उसमें कमी देखने को मिलेगी। जो आंतरिक ऊर्जा थी, जैसे कि आप अगर डलनेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, लेजनेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, तो उसमें कमी आएगी। जोश की अधिकता बढ़ेगी और अपने काम को लेकर बहुत एग्रेसिवली आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही जो है कानूनी रूप से अगर कोई केस इत्यादि चल रहा था या उलझन चल रही थी, तो वहां पर शुभता मिल रही है। वहां पर या तो वह केस समाप्त हो जाएगा या आपके फेवर में आ जाएगा। इसके साथ ही अगर आप जमीन जायदाद से जुड़े हुए सौदे करना चाहते हैं, तो उसके लिए अत्यंत शुभकारी यह समय रहने वाला है। और हाँ, अगर आप विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बीच आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा और माइंड जो है, मस्तिष्क जो है, वह शुभतापूर्ण तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर
भाग्य स्थान पर हो रहा है। हालांकि तुला राशि शुक्र की प्रधान राशि है और शुक्र मंगल का बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन भाग्य स्थान पर गोचर होने से मंगल का यह गोचर अत्यंत शुभकारी रहेगा। काम ना करते हुए भी, यानी कि आप एफर्ट्स कम करेंगे लेकिन फल आपको ज्यादा मिलेगा। भाग्य का साथ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मनवांछित स्थान पर परिवर्तन इत्यादि, स्थानांतरण इत्यादि आपको मिल सकता है। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं या प्राइवेट सर्विसेज में हैं, अपनी सीट परिवर्तन करना चाहते हैं, कार्यभार में परिवर्तन चाहते थे, तो वह उचित रूप से जो आप चाह रहे थे वह आपको प्राप्ति हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि मांगलिक कार्यों के लिए अगर कुछ प्रयास कर रहे थे, यानी विवाह से जुड़ा हुआ, चाहे आपका संतान है या फिर आप स्वयं तुला राशि के हैं और आप अपने लिए प्रयास कर रहे थे, तो उसमें भी शुभता प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं मंगल देव गोचर करके। बात अब अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह गोचर मंगल का 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक। वृश्चिक राशि के जातक सबसे शुभतापूर्ण रहेगा इनके लिए, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा इनको सावधानी भी बरतनी रहेगी, क्योंकि मंगल का जो गोचर है इनको सावधान रहने का संकेत देता है। अगर आप लापरवाही से गाड़ी इत्यादि चलाते हैं, नशे इत्यादि का पान करके आप वाहन चलाते हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि का प्रभाव इस लंबे समय में बना रहेगा, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, सावधानी बरतना है। स्वास्थ्य को लेकर भी छोटी मोटी पीड़ाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही वृश्चिक राशि वालों के लिए जो नौकरी में परिवर्तन चाह रहे थे उनके लिए अत्यंत शुभकारी है। और साथ ही साथ अगर आप अब तक आप शत्रुओं से, हिडन एनिमीज से आप परेशान थे, गुप्त शत्रुओं से परेशान थे, तो उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। मानसी जी, तो पंडित जी, जैसे वृश्चिक राशि वालों को तो अपना ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन जो बाकी की राशियां बची हैं हमारे पास श्रृंखला में, उस पे इस मंगल के गोचर का क्या असर होगा? जी, बात करते हैं अगली राशि धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र गुरु की प्रधान राशि है और इनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात रहेगी वह इनके वैवाहिक जीवन पर रहेगी। क्रोध की अधिकता बढ़ेगी इस समय, और क्रोध की अधिकता में आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित होने वाला है। तो आप थोड़ा सा अपने क्रोध में कमी लाइए या अपने स्वभाव को परिवर्तित कीजिए। इसके साथ ही मंगल का गोचर जो है वह विशेष रूप से पार्टनरशिप में चल रहे रोजगार इत्यादि में अद्भुत लाभ देने का समय लेकर आ रहा है। यानी कि अब तक अगर पार्टनरशिप को तोड़ने इत्यादि का भी विचार आपके मन में आ गया था, तो अभी रुक जाइए। इस मंगल के गोचर में जो कि 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक रहने वाला है, इस बीच आपको पार्टनरशिप को मजबूत करेगा और आपको लाभ की स्थिति में लाएगा। धनु राशि के जातक अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए व्यापार में हैं या मेडिकल से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय अनुकूल है। अपने व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, यानी कि अगर आप अन्य शहरों या अन्य क्षेत्रों में आप बढ़ाना चाह रहे थे अपने रोजगार को, तो यह सबसे उचित समय रहेगा। थोड़ा सा इस बीच आपको सतर्क सावधान रहना है कि अगर आप नए नवेले जो है संबंध में हैं, प्रेम संबंध में, तो संबंध टूट सकता है। धोखा मिलने की प्रबल जो संभावनाएं हैं वह दिख रही हैं। बात करते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का जो यह गोचर है वह गुप्त शत्रुओं से आप को बहुत ज्यादा संभल कर रहना है, यानी कि षष्ठम भाव प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे में आपके शत्रु जो हैं वह और एग्रेसिवली आपको परेशान करने के लिए बढ़ेंगे, षड्यंत्र करेंगे, उनका प्रभाव बढ़ेगा। तो थोड़ा सा हिडन एनिमीज से आपको समस्या उत्पन्न होगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य पीड़ा भी मिल सकती है, खास करके जो है रक्त से संबंधित, रक्त संचार से संबंधित या फिर हड्डियों से संबंधित परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही मकर राशि वालों के लिए अगर आप शेयर बाजार, सट्टा बाजार इत्यादि से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो उसमें इस बीच में अविस्मरणीय लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अगर आप हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो वहां भी शुभतापूर्ण आपके लिए व्यापार रहने वाला है। बात अब अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अद्भुत समय लेकर आ रहा है। अगर आप नव दंपत्ति हैं और संतान संबंधी शुभता चाह रहे थे, तो इस बीच या तो गर्भ से संबंधित शुभता मिल जाएगी या फिर आपके घर एक नन्ही किलकारी भी गूंज सकती है। इस तरीके की पूर्ण संभावनाएं
प्रबल रूप से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। घर में अगर कोई अविवाहित है आपके जो है कि कुंभ राशि का है, चाहे वह भाई हो, चाहे बहन हो, या फिर आपकी संतान हो, तो उसके विवाह से संबंधित भी, मांगलिक कार्यों से संबंधित शुभता भी मिलती हुई इस बीच दिखाई दे रही है। तो खुशियां घर पे आने वाली हैं, उनका एकदम से बाहें फैला करके स्वागत कीजिए। बात अब जो है अंतिम राशि यानी कि मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर अविस्मरणीय रहेगा कुछ विषयों में, और कुछ विषय में यह तनाव भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल का जो गोचर है मीन राशि वालों के लिए मानसी जी, उसमें माता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई इनको बड़ी परेशानी हो सकती है, जो कि मानसिक रूप से इनको परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि में बैठने जा रहे हैं तो आपका मन जो है भ्रमित हो जाएगा। इस बीच आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन या फिर ड्यूअल माइंडेड रहेंगे, तो आपका मन एकाग्र होकर आपके लक्ष्य की तरफ नहीं रहेगा, तो आपको दिक्कतें होंगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे थे और बहुत दिनों से खाली बैठे थे, तो वहां पर शुभता मिल सकती है। इस गोचर काल में यानी कि 26 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक आपको कहीं ना कहीं नौकरी इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी। व्यापारी बंधुओं के लिए मेरा सुझाव रहेगा, मंगल के इस गोचर में बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं निवेश इत्यादि ना करें। थोड़ा सा यहां पर पैसे को लेकर सतर्क रहना रहेगा, और किसी को उधार भी देने से आपको बचना है। पैसा फंस सकता है, विवादित हो सकता है। तो देखा आपने कि पंडित जी ने हमें बताया कि गोचर का किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गोचर भले ही आपके पक्ष में हो या ना हो, लेकिन छोटे छोटे उपाय करेंगे ना, तो ये ग्रह आपके जीवन में बड़े बदलाव ला पाएंगे। आज के शो में इतना ही। आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अगले शो में आपके उन सभी सवालों के जवाब देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहे आय ऑन भारत। धन्यवाद।